डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब, शानदार कामयाबी पर ट्रंप के हामियों का व्हाइट हाउस के बाहर जश्न। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आलमी रहनुमाओं की ट्रंप को मुबारकबाद, नेक तमन्नाएं। कराची में एक और शहरी बेरहम डाकुओं की भेंट चढ़ गया। डिफेंस फेज 5 में डकैती मज़ाहिमत पर शहरी जाँ बहक। मकतूल की शिनाख्त सईद के नाम से हुई है। सईद लुटेरों की जवाबी फायरिंग का निशाना बना। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। गुज़िश्ता रात गोलियां बरसाती 2 गाड़ियां एयरपोर्ट के डिपार्चर लॉन्च तक पहुंच गई। एएसएफ की बरवक्त कार्रवाई, मुसल्लह अफराद को काबू कर लिया। पकड़े गए अफराद में गार्ड समेत एक लड़की और 6 अफराद शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बाल्टिस्तान। सैलाब मुतासरीन के लिए ग़िज़र में 10 किनल अराजी पर मॉडल विलेज का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 62 घरों की तामीर मुकम्मल। 216 किलोमीटर तवील गिलगित शंदूर शाहराह भी तामीर की जा रही है। मंसूबे को 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला बनने के बाद सबसे पहले तालीम पर काम किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, शोहदा के ख़ानदान दहशतगर्दी से मुतासिर हैं। सूबे में जो भी तालीम हासिल करना चाहेगा उसे 100% स्कॉलरशिप देंगे। 2000 से आज तक शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि आइंदा किसी को भी घर से नहीं उठाया जाएगा अगर वो किसी पर्चे में मतलूब नहीं है तो हमारे एमएनएस को असम्बली के अंदर से उठाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने खुसूसी कमेटी में ये कहा था कि आप पार्लियामेंटेरियंस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज तक वो जुल्म और नाकानूनियत ख़त्म नहीं हुई। ख्वाजा शराज के घर पर छापा मारा गया। हम स्पीकर से भी गुजारिश करते हैं कि वो कौमी असम्बली के मेंबर हैं। पंजाब आज भी शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 रिकॉर्ड। फिजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों में इजाफा। आइंदा 3 रोज़ तेज़ हवाओं के साथ स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। सूबाई हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद डिवीजन्स में हायर सेकेंडरी स्कूल 17 नवंबर तक बंद। घरों से बाहर मास्क लाजमी करार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% तक लोगों को काम की इजाज़त होगी। कौमी मईशत की बहाली के लिए इकदाम। माशी इस्लाहात के असरात नजर आ रहे हैं। माशी बेहतरी के लिए पॉलिसी रेट कम होना चाहिए और स्टेट बैंक ने ऐसा ही किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी है। गैर मुल्की मेहमानों के लिए वीज़ा सहूलत ऑनलाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम देखा जा रहा है। FBR की ताजिर दोस्त स्कीम में पेशरफ्त। बाजारों और मार्केटों से दुकान टैक्स इकट्ठा न किए जाने पर इत्तेफाक। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का ताजिर दोस्त स्कीम में तब्दीली का मुतालबा। रिटेल और होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए मुतबादिल तजावीज़ FBR के हवाले। FBR हुकाम की ताजिर रहनुमाओं के नुमाइंदे से मशावरत। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 50 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा किया जाएगा। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले, मज़ीद 61 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस, अबू दक़ा, नसीरात में रिहायशी इमारतों पर बमबारी। मकबूजा मगरबी किनारे में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद। जनीन में अल-क़ुद्स ब्रिगेड और इसराइली फ़ौज में झड़पें। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जनीन पर होने वाले हमलों में इसराइली फ़ौज की जानिब से मुहलिक जंगी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लबनान में इसराइली फ़ौज के इंसानियत सोज़ मज़ालिम। वसती लबनान में फ़िज़ाई हमले में मज़ीद 20 अफराद शहीद। लबनान में जारी जंग के बायस लाखों अफराद बेघर। इसराइली बर्बरियत से मजमूई शहादतों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। 13,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के बाद इसराइली हुकूमत ज़िल्लत और रसवाई और परेशानी का शिकार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में जारी जंग के मामले पर इख्तिलाफ पर वज़ीर दिफ़ा यूफ गैलेंट को बरतरफ कर दिया। इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए।
खेलों के मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। मोहम्मद आसिफ ने कतर में खेली जाने वाली IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में ईरान के अली गारा को शिकस्त दी। मोहम्मद आसिफ इससे कबल 2 मरतबा आलमी स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर चुके हैं।